हेलो एवरीवन। हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं 10 सेंटेंस कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की थी। फिर हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। पहला, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। और लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो एक कथन होता है, जिसमें एक सिंपल हम कोई कथन कहते हैं, कोई बात कहते हैं, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे राम रीड्स अ बुक, हमने नॉर्मली एक बात बोल दी कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम बुक पढ़ता है। फिर शी गोज टू स्कूल, ये भी नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि वो स्कूल जाती है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि 2 तरह के होते हैं। पहला, या तो वो अफर्मेटिव होता है और दूसरा या तो वो निगेटिव होता है। यानी या तो उसमें सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें कोई कार्य हो रहा होता है, और या कोई नेगेटिव कार्य होता है जिसमें कि कोई काम नहीं हो रहा होता है। नेगेटिव सेंटेंस में मोस्टली नहीं, नॉट, नो, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो यूज हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो इसमें कोई कार्य हो रहा है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है। इसमें निगेटिविटी हमको दिखाई नहीं दे रही है। फिर सेकेंड सेंटेंस, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। इसमें हमारा नहीं वर्ड आ रहा है कि कोई कार्य इसमें नहीं हो रहा है, और यहाँ पे नॉट वर्ड भी यूज है, तो ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव हो जाएगा। शी डज नॉट प्ले हेयर, वो यहाँ पर नहीं खेलती है। यहाँ पे फिर हमारे वाक्य में नहीं आ रहा है, नॉट का हमने यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस भी निगेटिव हो जाएगा। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक बुक पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। इसमें कोई कार्य हो रहा है, इसमें नहीं वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। लेट्स सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जो कोई क्वेश्चन करता है, जो सवाल करता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सेंटेंस के बाद, जो ऐसे वाक्य होते हैं सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की बजाय यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसमें हमने एक क्वेश्चन किया, कहाँ रहते हो, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाओगे। इसमें हम फिर से एक कुछ इंट्रोगेट कर रहे हैं, कुछ किसी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगेन, जैसे असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है WH टाइप क्वेश्चंस और दूसरा होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जो सेंटेंस होते हैं, दिस सेंटेंसेस स्टार्ट विद द वर्ड्स। ये जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हु, विच, इसमें सब में देखिए स्टार्टिंग WH होती है, वेयर, व्हेन, तो इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। जब जिस सेंटेंस में इस वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, इससे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो WH टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, इसमें हमने WH वर्ड यूज किया है वेयर, तो ये हमारा WH टाइप सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगेन, हु आर यू,
यहाँ पे फिर से WH वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा WH टाइप सेंटेंस कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नाउ कम टू यस नो टाइप क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज हो गई, एम है, आर है, डू, डज, वॉज, वर, हैज़, विल, शैल एक्सेट्रा। इस तरह से काफ़ी सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर इन सब वर्ड से कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा यस नो टाइप सेंटेंस होता है। इसका मतलब होता है जब इसका आंसर मिलेगा हमें तो उसका आंसर या तो यस में होगा और यह हमारा नो में होगा, लेकिन WH वाले में यस और नो में आंसर हमें नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है? तो इसका आंसर या तो हम यस में देंगे और या तो हम नो में देंगे, हम कोई सेंटेंस में आंसर नहीं देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। आर यू प्लेइंग हेयर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो? इसका भी आंसर या तो हम यस में देंगे और या तो नो में देंगे, तो ये भी हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह का हो गया, या तो वो WH टाइप क्वेश्चन होगा और या वो यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। लेट्स सी द इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो आदेश सूचक वाक्य होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऐसे वाक्य जिनसे क्या पता चलता है? या तो कोई कमांड या कोई आदेश पता चलता है। अ रिक्वेस्ट, या तो कोई प्रार्थना उसमें होती है। अ सजेशंस, कोई परामर्श होता है, या फिर कोई एडवाइस, कोई सलाह होती है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन हेयर, इसको सुनने में ही लग रहा है कि यहाँ बैठ जाओ, इसमें कोई आदेश दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, तो इसमें कमांड पता चल रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ना होके ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमें कमांड का सेंस आ रहा है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। इसमें हमने प्लीज वर्ड ऑलरेडी यूज ही कर दिया है और इससे हमें पता भी चल रहा है कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि हमें एक कप चाय के लिए। तो हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें भी हमें रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ये सब जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस नहीं है। इन द थर्ड एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। यहाँ पे एक सजेशन समझ में आ रहा है कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट्स कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऐसी जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे एंगर हो गया हमारा, कोई सरप्राइज हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, इस तरह की जब बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, जब उसको बोलकर एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एंड एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ लवली बुके, इसमें हम कुछ सरप्राइज समझ में आ रहा है कि हम इतने खूबसूरत बुके को देखकर उसको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं। तो यहाँ पे चूंकि सरप्राइज समझ में आ रहा है और हमारे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, इसमें हम हो रहा है ना कि कितनी अच्छी खबर है, खबर सुन के हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, हमारी खुशी झलक रही है वाओ वर्ड से, तो ये हमारा जो है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। शेम ऑन यू, इसमें डिस्ट्रेस की फीलिंग है। हम किसी से जब कोई ऐसा कोई कार्य करता है जो अनप्लीजेंट होता है तो हम जब बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो यहाँ भी हमारी जो डिस्ट्रेस की फीलिंग पता चल रही है, यहाँ भी हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन समझ में आ रहे हैं, तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो ये सब आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस था कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं।